हेलो एवरीवन, हम हैं शेखर और आप हैं इंग्लिश क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेज़ में क्या क्या है। जैसे प्लेज़ बहुत सारे हैं और उन बहुत सारों में से छांटना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है, कौन से एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट प्ले कौन सा है। देखिए ये कहीं भी पूछा सकता है कि फर्स्ट प्ले आपके रिटन एग्ज़ाम्स में, आपके इंटरव्यूज़ में या आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आपको लिखना हो तो फर्स्ट प्ले कौन सा है। तो ये है हेनरी सिक्स पार्ट 1। इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 1 याद रखिएगा, हेनरी सिक्स। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। दूसरा आता है लास्ट प्ले। जब पहला प्ले आपको मालूम है तो आखिरी प्ले आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक ट्रेजिक कॉमेडी थी। मतलब ट्रेजिक कॉमेडी वो होती है जो ट्रेजेडी जैसी लगती है शुरुआत में और बाद में उसमें कॉमेडी है, यानी कि उसमें सब कुछ अच्छा होता है। इसको ऐसे समझ लिए, अंत भला तो सब भला, वैसा ही कॉन्सेप्ट है ट्रेजिक कॉमेडी का। आखिरी में सब कुछ अच्छा होता है। तो इसमें है टेम्पेस्ट। यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। हेनरी 8 इसको शेक्सपियर लिख रहे थे लेकिन लिख नहीं पाए, तो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसको जानते रहिए। मान लीजिए कभी ये पूछा जाए कि कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर लिख नहीं सके, जो इनकम्प्लीट है, तो वो है हेनरी 8। कॉन्सेप्ट रखिएगा, हेनरी 6 फर्स्ट है, हेनरी 8 लिखा ही नहीं गया है। आइए आगे देखते हैं शॉर्टेस्ट प्ले। अब शॉर्टेस्ट प्ले में कई चीज़ें हैं कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है और शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। तो आइए शॉर्टेस्ट प्ले के बारे में बात करते हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये शॉर्टेस्ट प्ले है। कैसे शॉर्टेस्ट है, इसमें देखिए 1786 स्टेटमेंट्स हैं या डायलॉग्स हैं या लाइंस हैं। लाइंस मान लीजिए, लाइंस हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका है। 786 बहुत सारी पिक्चर्स में हमने देखा होगा, 786 वैसे और 1000 जोड़ लीजिए तो 1786 हो गए। इससे आपको शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर में कितनी लाइन है ये भी याद हो जाएगा। लॉन्गेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट प्ले पे आने की पहले एक चीज़ और, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी अगर पूछता है आपसे तो वो मैकबेथ है। शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी पूछा तो वो मैकबेथ है। अगला देखिए लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, हैमलेट। लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी हैमलेट है, लॉन्गेस्ट प्ले भी हैमलेट है। और इसका क्या है 1569, जी हाँ 1569 या 69, इतनी लाइन सिर्फ हैमलेट की हैं। अब इसमें अंतर आप समझ लीजिए, ये पूरा प्ले 1786 लाइंस का है और यहाँ 1569 यानी 69, जी 69 लाइन सिर्फ हैमलेट ने ही बोली है, हैमलेट की ही है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट प्ले है। यानी कि और बाकी कैरेक्टर्स की अगर मिला दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें। लीस्ट पॉपुलर, ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, ये लीस्ट पॉपुलर प्ले है, शेक्सपियर ने लिखा है, उतना पॉपुलर नहीं था। अब मोस्ट पॉपुलर देख लिया जाए तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, क्या गेस कर रहे हैं आप। जी हाँ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये बेहद पॉपुलर था, इनका मोस्ट पॉपुलर प्ले था। लगभग 52% ऑडियंस इसको देखती थी। इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था। सक्सेस रेट जैसे हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कोई पिक्चर लगी है, जितनी ज़्यादा दिनों तक उसको देखा गया, उसको ऑडियंस ने पसंद किया, वही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उस हिसाब से मोस्ट पॉपुलर प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्कस ब्रूटस। इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि मार्कस ब्रूटस को यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं जबकि सारे इंपॉर्टेंट प्लेज यहाँ हमने क्या है। ये जूलियस सीजर भी इंपॉर्टेंट प्ले है, एक ट्रेजेडी है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेम ऑफ ब्रिटेन इज फ्रॉम ब्रूटस। हो सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि ब्रिटेन का नाम कहाँ से है, तो ब्रूटस से है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अब इससे आपके कई क्वेश्चन 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 और 13 से 14 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। इसके साथ हमें ये भी डिस्कस करना रहेगा कि कौन कौन से प्लेज में कौन सी सबसे लंबी लाइन है, सबसे लंबे डायलॉग्स हैं, किसको सबसे ज़्यादा समय दिया गया है। तो इसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। तो ये रहा आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।